आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने आराधना किया है, प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुने, हर एक कमजोरियों को दूर करे, वचन में विश्वास में आपको मजबूत करे। आज दिन 10 तारीख है और परमेश्वर ने 10 तारीख को संभाल के रखा है। 10 तारीख का आज दिन दिखाया है, प्रभु का धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर का वचन है प्रभु में आनंदित रहना। प्रभु के साथ क्या है? आनंदित रहना और परमेश्वर की संगति, हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहना, आनंदित रहना, हालेलुया। पता है मसीह के लहू ने परमेश्वर में आत्मिक पहुंच प्रदान की है और परमेश्वर ऐसा पिता है जो अपनी संतान के साथ समय व्यतीत करने में आनंदित होता है, हालेलुया। जिस प्रकार से एक बेटा अपने पिता से आनंदित होता है और बाप अपने बेटे से आनंदित होता है, वैसा परमेश्वर है जो अपने संतान के साथ संगति रखने से क्या होता है? आनंदित होता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति रखने से बढ़कर सारी सृष्टि में और कोई चीज नहीं है, हालेलुया। कोई चीज नहीं है। परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश प्रसन्न इस बात से होता है कि उसके संतान क्या है? मेरे साथ संगति कर रहे हैं और मैं उनके साथ संगति कर रहा हूँ। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश होता है। पवित्र आत्मा को सदा के लिए दिया गया है कि वो हमारे साथ क्या करे? संगति करे। परमेश्वर का आत्मा इसलिए आया है कि वो क्या करे? संगति करने। सबसे दुनिया का जो खुशी है परमेश्वर का, वो है आपके साथ वो संगति करना चाहता है, हालेलुया। वो आप क्या है? वो खुश है और कहता है कि मुझ में तुम क्या रहो? आनंदित रहो, हालेलुया। हमें प्रभु के साथ संगति करना है, इससे बढ़ के बात कोई नहीं है, हालेलुया। हमारा ऐसा पिता है जो संगति रखने से प्रसन्न रहता है, अपने बच्चों के साथ संगति रखने से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रभु के साथ क्या है? संगति रखना है, हालेलुया। प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़ना है, आराधना में आगे बढ़ना है, जीवन को पवित्र करना है, प्रभु को वचन को सुनकर मांगना है, मानना है। यही होता है परमेश्वर की संगति में रहना, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:23 में, क्या लिखा है? 14:23 अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, हालेलुया। सुनिए क्या है? पहला क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा, हालेलुया। ये नहीं कि हम मुंह से बोल देंगे कि हम प्रेम करते हैं और वचन को नहीं मानते हैं तो हम उससे प्रेम नहीं रखते। अगर उससे प्रेम रखेंगे तो उसका पहला काम क्या है? आपका पहला काम क्या है? उसकी वचन को मानेंगे, हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। परमेश्वर आपसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहता है, आपके साथ क्या है? वो वास करना चाहता है, हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:9। क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है परमेश्वर, हालेलुया। वो आपके साथ वास करना चाहता है परमेश्वर, वो आपके साथ रहना चाहता है परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 13:14। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, सुनिए, यीशु मसीह के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ रहे, हालेलुया। आप सुनिए, पवित्र आत्मा की संगति आपके जीवन में होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ संगति करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के अनुग्रह में आप चलिए, हालेलुया। उसके अनुग्रह को ग्रहण कीजिए। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है आपसे प्रेम इसलिए करता है कि आप क्या है? हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। पवित्र आत्मा को इसलिए दिया है। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर हमारे लिए क्या है? मंदिर है। इसलिए अपने शरीर को क्या करो? पवित्र करो, हालेलुया। परमेश्वर के लिए, उसकी आत्मा के लिए अपने शरीर को क्या करना है? पवित्र करना है। तब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा और आप हमेशा आनंदित रहेंगे और हमेशा प्रभु की संगति में आप चलते रहेंगे और प्रभु आपके साथ संगति करेगा, हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, क्या लिखा है? इब्रानियों 7 और उसकी 25। क्या लिखा है? इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित
है। हालेलुया। जो प्रभु के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने का शक्ति है प्रभु के पास। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वदा आपके लिए विनती करता है परमेश्वर से, आपके जीवन बचाने के लिए क्या है, परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया। आपकी उद्धार के लिए विनती करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आपको आना है, उसकी संगति में चलना है। क्या लिखा है एक और वचन याकूब 4:8 में, क्या लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। वो आपका उद्धार करेगा, आपके साथ वास करेगा, आपके साथ संगति करेगा, आपसे वो प्रेम रखता है। इसलिए परमेश्वर के संगति में आपको बने रहना है। आप उसके निकट आइए, वो भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, 17 यूहन्ना 17 और उसकी 21। क्या लिखा है, यूहन्ना 17 की 21 में लिखा है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हो, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ एक हो जाओ। यीशु मसीह कहता है यहाँ पर कि मेरे साथ एक रहो। हालेलुया। मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर विनती कर रहा है, हमारे यीशु मसीह विनती कर रहा है कि वो भी हम में हो। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हो गए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह एक हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम भी हम में हो जाओ। हालेलुया। कि जगत विश्वास करे कि मैंने तुम्हें भेजा है। हालेलुया। कि हम ही ने तुम्हें भेजा है। हालेलुया। आपको क्या करना है, प्रभु की संगति में एक होना है। आप प्रभु की संगति में एक हो जाइए, प्रभु की संगति में चलिए और उसके प्रेम में आनंदित रहिए। परमेश्वर आपके साथ संगति इसलिए करना चाहता है कि आपका पूरा पूरा उद्धार हो जाए। आपको पूरा पूरा प्रभु क्या करे, उद्धार देगा। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत से लोग आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, हॉस्पिटल में से रो रहे हैं, मेरा जीवन बच जाए, मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, परंतु वो नहीं बचे, मर गए। जवान जवान लोग मरते हैं, बच्चे मर रहे हैं, हर जगह युद्ध चल रहा है, हर जगह क्या है, सताव बढ़ रही है। वो आज के दिन देखना चाहते थे, नहीं देख पाए। परमेश्वर ने आज का दिन आपको दिखाया है, इसलिए उसकी संगति में बने रहे और उसके प्रेम में चलते रहे। हालेलुया। उसके प्रेम में सदा आनंदित रहे, प्रेम में उसकी आनंदित रहना है और प्रभु की संगति में सदा बने रहना है। हालेलुया। इन वचनों से आशीष आइए, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे बोले। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी सी मेरे पीछे पीछे बोले, हे पिता, तेरी मित्रता के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू हमेशा साथ रहने वाला मित्र है। तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। तेरी हजूरी मेरे शरण स्थान है। जब मैं तेरे निकट आता हूँ, बल पाता हूँ और तुझ में आशा पाता हूँ। तू मेरा बोझ उठाता है और कठिन मार्गों में मुझे सम्मिलित देता है। तू अच्छा चरवाहा है। तेरा प्रेम मेरे हृदय में नया बल प्रदान कराता है। मैं इसमें आनंदित हूँ कि निकट का परमेश्वर है, ऐसा नहीं जो दूर ही रहता हो। तेरा नाम विश्वास योग्य है और सच्चा है। तू मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तेरे प्रेम में जो सुरक्षा मुझे मिली है, मैं उसमें आनंदित होता हूँ। मैं तेरे साथ मधुर गीत संगति का आनंद लेने के लिए तेरे नज़दीक आता हूँ। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। हे प्रभु, तेरे संगति में मैं आनंदित हूँ, मैं सदा आनंदित हूँ। तेरे प्रेम में मैं आनंदित हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। आदर महिमा आपको मिले। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद।